नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। और अभी हम एस के झा सर का बुक है रेलवे के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके का। इसमें 120 सेट दिया गया है। हमने पिछले वाले वीडियो में सेट 1 से लेकर 16 तक कंप्लीट किया गया था। सारे प्रश्न पूछे गए प्रश्नों पर आधारित है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। और वीडियो 1 से 1.5 घंटे का बना रहा हूँ, एक ही वीडियो में 2 घंटे 3 घंटा का नहीं बना रहा अभी। हालांकि 2-3 वीडियो में बन ही जाता है, क्योंकि मेरा आँख का पावर जो है ना काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो कुछ दिन के लिए ऐसा दिक्कत है, फिर भी 1-1.5 घंटे तक का वीडियो कम नहीं होता। आराम से देखिए, जल्दी जल्दी हम जो इम्पोर्टेंट बुक है ना वो कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी हम सेट नंबर 17 और उससे आगे का कवर करेंगे। पहला प्रश्न है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में ओलंपिक समिति का प्रतिनिधित्व करने वाले शटलर का नाम क्या है? यह है साइना नेहवाल। साइना नेहवाल। भारतीय संगीतकार जिन्हें अकादमी पुरस्कार मिला? सत्यजीत रे। सत्यजीत रे। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी के शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? 1857। 1835 से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। 1835 में 1 लाख रुपया इंग्लिश शिक्षा के विकास के लिए दिया गया था, पर वो यूज़ किया गया था 1857 में। तो ऐसे प्रश्न का आंसर 1857 ही होता। आंध्र प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? आंध्र प्रदेश का कृष्णा जिंका। कृष्णा जिंका। किस भारतीय राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है, त्यौहार जो है वो मनाया गया? तो ये नागालैंड में। देखिए, नागालैंड में 2020 में मनाया था नागालैंड में, पर 2021 से मनाया गया सिक्किम में। ठीक ना। तो यहाँ पे हालांकि दोनों ऑप्शन है, तो नागालैंड टिक कीजिएगा। अगर ईयर वे करके देते तो देख लीजिएगा थोड़ा। डैश दिल्ली के सुल्तान ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली में स्थानांतरित कर दी थी? ये थे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया हुआ था। ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट निम्नलिखित में से कौन है? दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर। निम्नलिखित में से किसने रामेश्वरम में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरियल का उद्घाटन किया? नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री मोदी। इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के द्वारा मारा गया था। बाबर से हार गया था। डैश आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनी है? अमरावती है आंध्र प्रदेश की नई राजधानी। सद्भावना के लिए यूनिसेफ के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जो कि अब तक की सबसे कम उम्र की है? यह है एम बॉबी ब्राउन। एम बॉबी ब्राउन। तो ये एम बॉबी ब्राउन, ऑप्शन नंबर बी। पुस्तक द पीपल्स प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम के लेखक कौन है? द पीपल्स प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम, इसके लेखक हैं एस.एम. खान। एस.एम. खान। गुरमीत सिंह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? गुरमीत सिंह संबंधित है रेस वॉक से। रेस वॉक। डैश को एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार का सिद्धांत माना गया था? वस्तु एवं सेवा कर को। वस्तु एवं सेवा कर। हाल ही में सुकमा जिले में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और माओवादियों के बीच हुए मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए। सुकमा जिला किस राज्य में स्थित है? सुकमा है छत्तीसगढ़ में। सुकमा छत्तीसगढ़। बजट में रेल योजना कब तैयार करना है? बजट में राष्ट्रीय रेल योजना कब तैयार करना है? ये कब से कब तक होना? 2030 तक होगा। और 2023 तक जो है पूरी तरह से विद्युतीकृत कर देगा ब्रॉड गेज को। और पूरी तरह से विद्युतीकृत जोन कौन सा है? पश्चिमी मध्य रेलवे, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे। ठीक ना, पश्चिमी मध्य रेलवे। जून 2021 में किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया था? रूस। रूस। और 101वां कंट्री कौन बना जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में ऐड हुआ है? वो है अमेरिका। अमेरिका। 12 से 13 जून को 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता यानी कहाँ पे ये हो रहा था? ब्रिटेन में हो रहा था। ब्रिटेन में 47वां। निम्नलिखित में से किस देश ने रामायण और महाभारत को बच्चों को पाठ्यक्रम में शामिल किया? रामायण और महाभारत को सऊदी अरब। और साथ ही जो UAE है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये पूरी तरह से पेपरलेस कंट्री बन गया। पेपरलेस कंट्री। बार्सिलोना ओपन 2021 टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? ये जीता राफेल नडाल ने। राफेल नडाल। और राफेल नडाल सबसे अधिक जीत गया है, अभी 21 ग्रैंड स्लैम है, जबकि नोवाक जोकोविच के पास 20 और रोजर फेडरर के पास भी 20। आगे प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का डैश ईस्वी में गुजरात का विस्तार कर लिया था? 388 में।
विटली विटली अवार्ड्स, जिन्हें ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार भी कहा जाता है, ये किनके द्वारा जीता गया? संजय गुब्बी और पूर्णिमा बर्मन। संजय गुब्बी और पूर्णिमा बर्मन। दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा के लिए संदेशवाहक भेजा। ये कौन गए हुए थे? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोटा जनजाति का मूल निवास स्थान है? टोटा के लिए होता है नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी में टोटा जनजाति निवास करता है। कौन सा शहर साबरमती नदी के तट पर बसा है? साबरमती नदी के तट पर अहमदाबाद। अहमदाबाद। कौन से लोकसभा का वर्तमान अध्यक्ष है? इसमें से लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे ओम बिरला। ओम बिरला। वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक, वन इंडियन गर्ल, चेतन भगत। और अभी वर्तमान में नया लिखा गया है इनके द्वारा 400 डेज। 400 डेज। भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है? चौथा हिस्सा, चौथा पार्ट, ये संबंधित है नीति निर्देशक तत्व से। 36 से लेकर 51 के बीच है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 आयरलैंड से लिया है। शेरशाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्के को किस मुगलों ने भी, फिर से रिपीट करते हैं इसको, शेरशाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्के को डैश के रूप में मुगलों ने भी जारी रखा। यह था रुपया। रुपया। महेंद्रगिरी पर्वत किस राज्य में स्थित है? महेंद्रगिरी है ओडिशा में। ओडिशा। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का राज्य पशु है? बिहार का राज्य पशु है बैल। बैल। डैश दिल्ली के सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दिया था। ये कर दिया सिकंदर लोदी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा गया है। दिल्ली के सुल्तान ने राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी। किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? राजीव गांधी। राजीव गांधी। कौन भारत सरकार के खेलो इंडिया कार्यक्रम से संबंधित है? खेल। खेल। आसान सा प्रश्न था। एसएस अवार्ड 2021 में किसे स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया? डिकेड अवार्ड के लिए है एमसी मैरी कॉम। एमसी मैरी कॉम। डीआरडीओ द्वारा निर्मित मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा को सीआरपीएफ को सौंपा गया, जिसका नाम क्या रहेगा? रक्षिता। रक्षिता। और डीआरडीओ के भी वही है, जी सतीश रेड्डी। इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आया 2021 में, इसके बारे में यहाँ पे कौन सा कथन गलत दिया गया है? तो सारे कथन यहाँ पे सही हैं। मतलब पहले स्थान पे फिनलैंड है, भारत का स्थान 139वां है। इससे पहले भारत का स्थान 144वां था, यानी सुधार हुआ है। फरवरी 2021 में किस संस्था द्वारा ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी 2021 का अनावरण किया गया? ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी 2021 का अनावरण इसरो ने किया था, इसरो। जबकि जो रसिया का रॉसकॉस्मोस है, हालांकि रसिया ने, रॉसकॉस्मोस ने नहीं, जो एक फिल्म शूटिंग हुआ चैलेंजर, ठीक है ना, ये रसिया का फिल्म था जो अंतरिक्ष में शूट हुआ। और जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, मेनली फ्रांस, वो अंतरिक्ष में युद्धाभ्यास किया। युद्धाभ्यास। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हाल ही में किन्हें बनाया गया है? थॉमस बाक है। थॉमस बाक। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को कलिंग रत्न पुरस्कार से नवाजा? तो विश्वभूषण हरिचंदन है आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश, जिन्हें 2021 का कलिंग पुरस्कार दिया गया। मथुरा रिफाइनरी उत्तर प्रदेश की इकलौती रिफाइनरी है और यह देश के भारतीय तेल रिफाइनरी की श्रृंखला में 10वें स्थान पे आती है। यह आता है 6ठे स्थान पे। 6ठे स्थान पे। कौन सा पर्वत कहवा उत्पादन के लिए जाना जाता है? कहवा उत्पादन के लिए जाना जाता है बॉब ब्रूदन पहाड़ी। बॉब ब्रूदन पहाड़ी। निम्नलिखित में से किस महासागर में सेशेल्स गणराज्य स्थित है? सेशेल्स गणराज्य स्थित है हिंद महासागर में। हिंद महासागर। सामाजिक त्योहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? नुआखाई किस राज्य से है? ओडिशा से। ओडिशा। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? पहला आक्रमण किया था 1519 में। 1519। निम्नलिखित में से किसको आयरन चांसलर कहा जाता है? आयरन चांसलर कहा जाता है ओटो वॉन बिस्मार्क को। ओटो वॉन बिस्मार्क। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी हाइपरसोनिक पवन सुरंग बनाई। ये कहाँ बनाया गया? ये बना हैदराबाद में। हैदराबाद। बुथनिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है। उनमें से एक फिनलैंड है, दूसरा इसमें से कौन सा है? स्वीडन।
स्वीडन और फिनलैंड, बोथनिया की खाड़ी में। एस वी सुनील निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित हैं? एस वी सुनील है हॉकी से संबंधित, हॉकी ऑप्शन नंबर बी। जापान भारत संबंधों को बढ़ावा देने हेतु उनके योगदान के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री को जापान के शाही सम्मान ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। ये किसे सम्मानित किया गया? नृपेंद्र मिश्र को। नृपेंद्र मिश्र 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से दो शब्द जोड़े गए थे? इसमें समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। नामीब मरुस्थल कहाँ स्थित है? नामीब है दक्षिण अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका। तिरुचिरापल्ली में प्रतिष्ठित श्रीरंगम रामास्वामी मंदिर के लिए मेरिट का यूनेस्को पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? ये मिला है एडापड्डी के पलानी स्वामी को, एडापड्डी के पलानी स्वामी। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, पानीपत का पहला युद्ध के बाद हुआ था ये, ठीक ना, 1527 में। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? पंकज आडवाणी। स्नूकर जब भी आए पंकज आडवाणी टिक करो। हाल ही में प्रारंभ की गई सेगा परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है? सेगा ये है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से। ये प्रश्न एनटीपीसी में हमसे पूछा गया था और हम गलत मारे हुए थे सेगा, इसलिए मुझे लंबे समय तक याद रहेगा ये। सेगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सेगा से जुड़ा हुआ कंप्यूटर का भी कुछ है, ठीक है ना, और मेरा जूता भी सेगा कंपनी का, एक लोकल ही कंपनी है उसका है, तो काफ़ी कन्फ्यूजन था हमको इसको लेके। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में चर्चा में टेबल माउंटेन किस देश में स्थित है? टेबल माउंटेन किस देश में स्थित है? यह है दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के मामले में तो यहाँ पे सारे कथन सही है, मतलब इसका आयोजन कजाकिस्तान में किया गया था। प्रथम स्थान कजाकिस्तान एवं ईरान को मिला, भारत का स्थान इसमें तीसरा रहा, यानी तीनों कथन यहाँ पे सही हो गया एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 के बारे में। हाल ही में आरबीआई ने प्रतिभागियों को एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी में हस्तांतरित करने के मामले में निर्देशों का पालन न करने के लिए किस बैंक पर 3 करोड़ का जुर्माना लगाया है? ये जुर्माना लगा आईसीआईसीआई बैंक पर, आईसीआईसीआई बैंक। आगे मैफ्लावर 400 क्या है? मैफ्लावर 400 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है, लेकिन एक S-400 है, वो क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम है, रशिया ने बनाया है। और इसी के इक्विवेलेंट एक थार सिस्टम है, वो भी एयर डिफेंस सिस्टम है, जो किसका है? अमेरिका का है। और S-500 भी बनाया रशिया। आगे हमारा सेट नंबर 20 आ गया। पहला प्रश्न है, सुंडा जल संधि 2 द्वीपों के बीच स्थित है, इसमें से एक तो हो गया जावा और दूसरा कौन सा? सुमात्रा। सुमात्रा और जावा आइलैंड है सुंडा जल संधि। उस अमेरिकी नागरिक आंदोलनकर्ताओं का नाम क्या था जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव ए ड्रीम दिया था? आई हैव ए ड्रीम भाषण दिया गया था अब्राहम लिंकन के द्वारा, अब्राहम लिंकन। खुशवीर कौर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? खुशवीर कौर है एथलेटिक्स, एथलेटिक्स। विश्व धरोहर स्थल रोबेन द्वीप किस विभूति से संबंधित है? विश्व धरोहर स्थल रोबेन द्वीप किस विभूति से संबंधित है? ये संबंधित है नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला। गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? गौतम बुद्ध की माँ का नाम महामाया, महामाया। प्रशांति सिंह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? प्रशांति सिंह है बास्केटबॉल से, बास्केटबॉल। ब्लैक रॉक रेगिस्तान कहाँ स्थित है? ब्लैक रॉक रेगिस्तान यूनाइटेड स्टेट में, यूनाइटेड स्टेट। ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर हो जाएगा साओ पोलो, साओ पोलो। ब्राज़ील का राजधानी ब्राज़ीलिया है। सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति किस धातु का बना हुआ है? डांसिंग गर्ल की मूर्ति कांस्य का बना हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो नटराज की मूर्ति कहते हैं हम लोग। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए नामित होने वाले पूर्व रामनाथ कोविंद ने निम्नलिखित में से किस पद से इस्तीफा दिया? तो ये थे पहले बिहार के राज्यपाल, बिहार के राज्यपाल। भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार। वेन्नम ज्योति सुरेख निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? वेन्नम ज्योति सुरेख यह है तीरंदाजी से, तीरंदाजी। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार जीतने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। क्रिकेट में स्टाइल पुस्तक किसने लिखा? क्रिकेट में स्टाइल पुस्तक लिखा गया कपिल देव के द्वारा, कपिल देव।
निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को हाल ही में टीबी मुक्त घोषित किया गया? टीबी मुक्त घोषित किया लक्षद्वीप को, लक्षद्वीप। द क्रिसमस पिग पुस्तक के लेखक कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। द क्रिसमस पिग, ये लिखा जेके रॉलिंग, जेके रॉलिंग, द क्रिसमस पिग। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु राजदूत के रूप में किसे चुना गया? जलवायु राजदूत हैं माइकल ब्लूमबर्ग को, माइकल ब्लूमबर्ग। किस राज्य सरकार ने, अच्छा ब्लू से एक हमको याद है, ब्लू ओरिजिन कंपनी है जिसके कौन है? इलोन नहीं, जेफ बेजोस है, जेफ बेजोस। एनडी जैसी कौन है? अमेजन के अभी वो है, लेकिन उसके सीईओ डायरेक्टर वो है एनडी जैसी, और सीईओ अभी भी एलोन मस्क ही है। किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना की शुरुआत की गई? मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा योजना ये शुरू किया दिल्ली, दिल्ली। फरवरी 2021 में देश की अध्यक्षता में G20 देशों की विदेश मंत्रियों की मतलब जो केंद्रीय बैंकों का बैठक था वो कहाँ हुआ? तो G20 का कोई भी बैठक हो 2021 वाला कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था, इटली। अप्रैल माह में मनाए गए त्योहारों में से कौन सा सुमेलित है? इसमें से कौन सा सही है? तो एक ही मतलब जूड़ शीतल ये होता है बिहार में, विशु केरल में, और सिगमो ये गोवा में। सारे सही हैं, एक बार याद कर लेते हैं। जूड़ शीतल बिहार, विशु केरल और सिगमो गोवा। एंजिल जलप्रपात कहाँ स्थित है? एंजिल जलप्रपात है वेनेजुएला में, वेनेजुएला। घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था? घाघरा का युद्ध लड़ा गया था 1529, 1529। गोबी मरुस्थल दो देशों की सीमाओं को अलग करता है, इसमें से एक तो चीन है और दूसरा देश कौन सा है? दूसरा है मंगोलिया, मंगोलिया। निम्नलिखित राजाओं में से किसने गंगोई कोडचोलीश्वरम मंदिर का निर्माण किया? गंगाई कोडचोलीश्वरम मंदिर ये है राजेंद्र चोल के द्वारा, राजेंद्र चोल के द्वारा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए 5 लाख रुपये वाली स्वास्थ्य सह जीवन बीमा योजना की घोषणा की है? स्वास्थ्य सह जीवन बीमा की घोषणा की है तेलंगाना, तेलंगाना। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? मंत्रिपरिषद है राष्ट्रपति के प्रति, राष्ट्रपति। बोलन दर्रा किस देश में स्थित है? बोलन दर्रा पाकिस्तान में, पाकिस्तान। रुकुरा मध्यम सिंचाई बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? रकुरा माध्यम सिंचाई बांध परियोजना ये मिलेगा ओडिशा में, ओडिशा। वाटर गेट घोटाले में कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति जुड़ा हुआ है? वाटर गेट घोटाले से संबंधित ये है रिचर्ड एम निकलसन, रिचर्ड एम निकलसन, रिचर्ड एम निकलसन। आगे निम्नलिखित में से किस खेल से आरोग्य राजीव संबंधित है? आरोग्य राजीव ये संबंधित है एथलेटिक्स, एथलेटिक्स। अकबर 22 वर्ष की आयु में पंजाब का शासक बना था, ये था 13 वर्ष का उस टाइम, 13 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी? लोकसभा की पहली महिला स्पीकर मीरा कुमार, मीरा कुमार। चंद्रगुप्त का पुत्र डायस मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक बना था बिंदुसार, बिंदुसार। भारत के पहले जेनेटिक रिसोर्सेज बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया था? भारत के पहले जेनेटिक रिसोर्सेज बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया था? हैदराबाद, हैदराबाद। किस अनाज पर एमएसपी के लिए सर्वाधिक धन का आवंटन बजट में किया गया है? ये सबसे अधिक किया गया चावल के लिए, चावल। हाल ही में चर्चित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अमर्त्य सेन का पुस्तक है होम इन द वर्ल्ड, होम इन द वर्ल्ड। चर्चा में रहा दाहला बांध किस देश में स्थित है? दाहला बांध मिलेगा आपको अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया, यह कहाँ स्थित है? ये मिलेगा आपको इंदौर में, इंदौर मध्य प्रदेश, इंदौर मध्य प्रदेश। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल भारतीय स्थल भेड़ाघाट लमेत घाट का संबंध किस राज्य से है? भेड़ाघाट लमेत घाट ये है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। 22 मई को मनाते हैं जैव विविधता दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस। इस बार का थीम था वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। अब हम आगे सेट नंबर 22 पे। निम्नलिखित में से किसने संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस लिखा? मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखा, विशाख दत्त। निम्नलिखित में से किस संस्था ने लो कास्ट डर्ट डिटेक्टर का आविष्कार किया जो किसी स्थान पर सफाई की आवश्यकता होने पर अधिकारियों को सूचित करेगा? ये किया आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी खड़गपुर। लो कास्ट डस्ट डिटेक्टर, डर्ट डिटेक्टर। और डर्ट डस्ट से याद आया कि
जो ढिवड़ी होता है, ढिवड़ी मतलब जो सैटेलाइट अंतरिक्ष में होता है, वो जो कचरा जनरेट करता है, तो उसी को ढिवड़ी कहते हैं। उसको मिनिमाइज करने के लिए, साफ़ करने के लिए एक मिशन लॉन्च किया है, चाइना ने किया है, तो नाम याद रखिएगा। उस भारतीय वैज्ञानिक की पहचान करें जिन्होंने खगोल विज्ञान में अपने उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रतिष्ठित डैन डेविड पुरस्कार जीता। डैन डेविड पुरस्कार श्रीनिवास कुलकर्णी को मिला। श्रीनिवास कुलकर्णी। एल देवेंद्रो सिंह निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए हैं? मुक्केबाजी से। एल देवेंद्रो सिंह। विश्व का सबसे बड़ा जलीय निकाय कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जलीय निकाय तो प्रशांत महासागर होगा। प्रशांत महासागर। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो वहाँ मिलेगा संगमरमर। संगमरमर मिर्जापुर और सोनभद्र में। मध्यकालीन प्रसिद्ध साहित्यिक प्रतिभा गुरु बसव ने किस भाषा में अपने प्रसिद्ध साहित्य कार्यों को संकलित किया है? ये किया है कन्नड़ कवि। कन्नड़ यानी ऑप्शन नंबर डी। बगुइयो शहर को पाइन्स सिटी भी कहा जाता है। ये किस शहर में स्थित है? पाइन्स सिटी कहा जाता है। ये मिलेगा आपको फ्लोरिडा में। फ्लोरिडा। पुस्तक हंगरी टाइड के लेखक कौन है? हंगरी टाइड के लेखक हैं अमिताभ घोष। अमिताभ घोष। यहाँ से आपके लिए एक प्रश्न है, भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? भारत की सरकारी स्वामित्व वाली गैस उत्पादक कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड ने देश का दूसरा सबसे बड़ा रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित करने का प्राधिकार प्राप्त कर लिया? ये हुआ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में। एस अगेंस्ट ऑड्स के लेखक कौन है? सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा। बौद्ध धर्म की नींव डैश महान सच्चाइयों एवं डैश अंगीय पथ पर आधारित है। बौद्ध धर्म की नींव जो है वो 4 महान सच्चाई और 8 अंगीय पथ पर आधारित है। निम्नलिखित में से किसने रघुवंश संकलित किया है? रघुवंश को संकलित किया है कालिदास। कालिदास। अनघा देशपांडे निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हुई है? अनघा देशपांडे निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी है? क्रिकेट से। क्रिकेट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सुपेस पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सुपेस पोर्टल लॉन्च किया गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय। हरे कृष्ण मेहताब द्वारा लिखित पुस्तक ओडिशा इतिहास का विमोचन किसने किया? ओडिशा इतिहास का विमोचन किया नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित हुआ रुमाना सिंह सहगल। रुमाना सिंह सहगल। हाल ही में किस राज्य के आदिवासी समुदाय द्वारा सिग्मो उत्सव का आयोजन किया गया? सिग्मो उत्सव का आयोजन हुआ, ये था गोवा का। गोवा। FIAF अवार्ड 2021 से किस बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया गया? FIAF अवार्ड 2021 इससे सम्मानित किया गया अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन। वर्तमान में अमिताभ बच्चन को कॉइन DCX जो क्रिप्टो करेंसी के लिए बना गया, कॉइन DCX, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन। DCX। निम्नलिखित में से किसे नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया? रेखा मेनन। रेखा मेनन। अब ये नंबर है 23। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा। येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। राज्यसभा के सदस्यों की अंतिम या अधिकतम स्वीकार्य संख्या कितना होता है? ये होता है 250। 250 जिसमें 238 तो संसद से और 12 सदस्य जो होता है वो राष्ट्रपति चुनते हैं। 12 सदस्य। प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन में प्रशिक्षकों को पदक विजेताओं को तैयार करने के लिए कौन सा प्राइज दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसमें भी 2 टाइप का होता है, एक होता है लाइफ टाइम के लिए और एक होता है जनरल द्रोणाचार्य पुरस्कार। समाचार में अक्सर देखा जाने वाला शब्द ब्रिक्स निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? सॉरी, यहाँ पे ब्रेक एग्जिट लिखा है, ठीक है ना। ब्रिक्स कंट्री से जो मतलब ब्रिटेन जो है वो एग्जिट हुआ यूरोपियन कंट्री से, तो यहाँ पे हो जाएगा यूके। ऑप्शन नंबर बी ब्रेक्जिट। कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में संयुक्त होने वाली पहली पगड़ी वाली सिख महिला कौन बनी है? पहली पगड़ी वाली सिख महिला है
पलविंदर कौर शेरगिल। पलविंदर कौर शेरगिल। शिवशंकर प्रसाद चौरसिया का संबंध किस खेल से है? शिवशंकर प्रसाद चौरसिया गोल्फ से। गोल्फ। ऐश्वर्या ऐश्वर्या ऑयल फील्ड डैश में है। ऐश्वर्या ऑयल फील्ड जो है वो राजस्थान में है। राजस्थान। ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं। 82.5 ऐसे पूर्व देशांतर है, तो कितना समय होगा? देखिए 82.5 डिग्री भारत का है तो कितना है, 5.5 घंटा आ गया है, तो यही है 5.5 घंटा आ गया। ऑप्शन नंबर, अच्छा अभी 12 बजे फिर भी सही है, 5.5 घंटा आ गया। ऑप्शन नंबर ए। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। सारनाथ। विश्व का सबसे प्रतिष्ठित अंग्रेजी भाषा साहित्य पुरस्कार का नाम क्या है? यह है मान बुकर प्राइज। मान बुकर जो कि इस बार किसको मिला? डेविड डिलोप को मिला था। ऑल ब्लड इज ब्लैक इस टाइप का था। इन नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। बेसिन की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? बेसिन की संधि ये हुआ था 1802 में। 1802। अन्नामय्या मध्ययुगीन काल में एक कवि थे। वे वर्तमान भारतीय राज्य किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। सप्तवर्षीय युद्ध 2 वर्षों तक चला। 2 देशों के बीच लड़ा गया था। सप्तवर्षीय 7 वर्षों तक चला था। ये 2 देशों के बीच चला था। एक तो देश उसमें फ्रांस था और दूसरा था ब्रिटेन। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच। मार्च 2021 में प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी? मिताली एक्सप्रेस को। मिताली एक्सप्रेस। महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा? गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम हो गया बाला साहब ठाकरे चिड़ियाघर। बाला साहब ठाकरे के नाम पर। किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करेगा जापान। जापान। याद रखिएगा जापान लॉन्च करेगा, लेकिन कहाँ से होगा वो? न्यूजीलैंड से होगा। न्यूजीलैंड से होगा, याद रखना है, न्यूजीलैंड। किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौने को जीआई टैग देने की घोषणा की है? मिट्टी के खिलौने को तमिलनाडु। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, तमिलनाडु। बीसीसीआई द्वारा भारतीय महिला क्रिकेट टीम सीनियर के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रमेश पवार। रमेश पवार। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य प्राप्त करने वाला दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पुदुचेरी। पुदुचेरी। आगे हम 24 नंबर सेट पे, सेट नंबर 24। एक ऐसी स्टेट जहां बिक्री के लिए एक नकदी फसल उगाई जाती है जिसे डैश के रूप में जाना जाता है? बागवानी खेती। बागवानी खेती नकदी फसल के रूप में। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है? कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है त्यागराज। त्यागराज। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे में भारतीय रेलवे की स्थिति क्या है? भारतीय रेलवे आता है 4थे नंबर पे। 4थे नंबर पे। केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? केप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका। कैप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व कब धार्मिक अशांति देखी गई थी? धार्मिक अशांति 6ठी सदी ईसा पूर्व में देखा गया था। 6ठी सदी ईसा पूर्व। किस देश का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है? सबसे छोटा है अमेरिका का संविधान। अमेरिका का संविधान, क्योंकि उसमें संशोधन बहुत मुश्किल से होता है, सबसे कठोर कहा जाता है उसको। डैश भारत का सर्वप्रथम तटवर्ती आधुनिक समेकित इस्पात का कारखाना है? विशाखापत्तनम इस्पात कारखाना। और विशाखापत्तनम जो बंदरगाह है वो सबसे गहरा बंदरगाह है। हालांकि विशाखापत्तनम को भी रेलवे जोन भी घोषित किया गया है। वर्तमान में रेलवे जोन की संख्या कितनी है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो मेट्रो को जोड़ के। गुरु शिखर डैश के माउंट आबू पर्वतों का शिखर अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम बिंदु है। यह है राजस्थान में। राजस्थान। गुरु शिखर अरावली का उच्चतम बिंदु है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला नगर पालिका निगम था? नगर पालिका निगम पहला मद्रास नगर निगम। मद्रास नगर निगम। क्वेश्चन नंबर 10। एस.वी. सुनील किस खेल से संबंधित हैं? एस.वी. सुनील है हॉकी से संबंधित। हॉकी। शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी? शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर एस विजयलक्ष्मी। एस विजयलक्ष्मी। एक है वीरा लक्ष्मी, वो पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी, वीरा लक्ष्मी। जसवीर सिंह किस खेल से संबंधित हैं? जसवीर सिंह है कबड्डी से। कबड्डी। ज्वार बाजरा और रागी को किस रूप में जाना जाता है? ज्वार बाजरा ये सब आता है मोटा अनाज। मोटा अनाज। उपनिषदों में डैश भाषा का प्रयोग हुआ है? उपनिषदों में संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है। उपनिषदों में संस्कृत।
ला लीगा फुटबॉल कप 2021 का खिताब किस टीम ने जीता? एटलेटिको मैड्रिड। एटलेटिको मैड्रिड। WHO द्वारा शुरू की गई E 2025 पहल का संबंध किससे है? E 2025 ये है मलेरिया उन्मूलन से। और मलेरिया मुक्त एशियाई देश पहला कौन बना? ये देश है चाइना। चाइना। और उधर कैरेबियन देश में अल सल्वाडोर जो है, जो क्रिप्टो करेंसी को पहला मतलब करेंसी घोषित किया देश का, तो वो भी मलेरिया मुक्त है। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार में निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया? 51 नंबर का दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला रजनीकांत को। रजनीकांत। ई कैबिनेट को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ई कैबिनेट हिमाचल प्रदेश। जबकि पेपरलेस बजट कौन जारी किया पहला? वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार पीपुल्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड ये दिया गया रॉबर्ट इरविन को। रॉबर्ट इरविन। माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन है? प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते। ऑप्शन नंबर सी। अब आगे हम सेट नंबर 25 पे। भारत की पहली महिला ब्लेड रनर के रूप में किसे जाना जाता है? ब्लेड रनर है किरण कनौजिया। किरण कनौजिया। देखिए सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, तो इसको ध्यान से देखिए, एग्जाम में ये आपको बहुत हेल्प करेगा। पूना संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष ने किया था? पूना संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किया गया था? 1932। 1932। और जो टॉपिक आपको लगता है ना कि इसमें अधिक इंपॉर्टेंट है, तो वो टॉपिक कॉपी पे लिख लीजिए और इसके बारे में थोड़ा अधिक जान लीजिए। जैसे पूना का संधि कब हुआ था? 1932। किसके बीच हुआ था? क्योंकि ये सब प्रश्न आता है, तो ये सब काम खुद पे कीजिए। तब उसे क्या होता है ना कि आप जो एक एवरेज सब जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उससे आप थोड़े अलग हो जाते हैं, ठीक ना, तो उसका परिणाम आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे प्रश्न पाते हैं। अमीर खुसरो किस सम्राट के दरबार में एक प्रसिद्ध संगीतकार थे? अमीर खुसरो किस सम्राट के दरबार में एक प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। वन महोत्सव जिसका अर्थ है पेड़ों का त्यौहार भारत में जुलाई महीने में मनाया जाता है किस सप्ताह में? जुलाई महीने के पहले सप्ताह में मनाया जाता है पेड़ों का त्यौहार वन महोत्सव। निम्नलिखित में से किसने कोलिएशन एथर्स संकलित किया? कोलिएशन एथर्स ये किया है प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी। लीप ईयर में कितने विषम दिन होते हैं? लीप ईयर में 2 विषम दिन होते हैं। दो दिन ऐड किया जाता है उसमें। मराठी समाचार पत्र केसरी का स्थापना किसने किया था? केसरी के संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से कौन परमाणु बहुपरमाणविक है? बहुपरमाणविक इसमें से हो जाएगा गंधक। गंधक बहुपरमाणविक है। गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किया गया था? गांधी इरविन समझौता 1931 में। 1931। बाहात किसकी मुद्रा है? बाहात ये मुद्रा है थाईलैंड की। थाईलैंड। थाईलैंड के साथ एक युद्धाभ्यास होता है, कौन सा? सिटमैक्स है, सिटमैक्स। भारत, इंडोनेशिया और थाईलैंड का। आगे भारत का दूसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल उत्पादन का राज्य कौन सा? अच्छा मेरे सिंगापुर था यहाँ पे, ठीक ना, सिंगापुर इंडिया और थाईलैंड के बीच। और एक होता है सिम्बैक्स, उसमें भारत और सिंगापुर है, ठीक ना, टी लग जाएगा, इसमें थाईलैंड होगा। भारत का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कच्चा तेल उत्पादन करने में राजस्थान टॉप पे है। राजस्थान आंसर यहाँ पे सी राजस्थान है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो केसर का तो वही जम्मू कश्मीर। बुद्ध धर्म में दिए गए आधार का नियम डैश और पंचशील सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। बुद्ध धर्म में दिए गए आधार का नियम जो है वो पंचशील और पंचशील से जाना जाता है। पंचशील और पंचशील। जातक कथाओं में डैश के जन्म और उसके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। जातक में बुद्ध का। बुद्ध। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाते हैं? टीकाकरण दिवस 16 मार्च को। टीकाकरण दिवस 16 मार्च, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टीकाकरण दिवस 16 मार्च। ब्रॉड गेज को कब तक 100% विद्युतीकृत करेगा? 2023 तक, ऊपर जिक्र किए हुए थे 2023। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा। स्वास्थ्य एवं कल्याण के क्षेत्र में बजट 2021-22 के बजट में 2020-21 से कितना अधिक आवंटित किया गया है? इस बार 137% अधिक है। किस राज्य सरकार ने अस्पताल की बेड की ऑनलाइन बुकिंग किया है? उसका नाम है अमृत वाहिनी ऐप। यह है झारखंड का। अमृत वाहिनी ऐप झारखंड।
निम्नलिखित में से किसे सीबीआई का निदेशक बनाया गया? सीबीआई के निदेशक हैं सुबोध जायसवाल। सुबोध जायसवाल। यह है सेट नंबर 26। कौन से भारतीय नेता को लोकप्रिय रूप से पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता है? पंजाब केसरी है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। प्योंगयांग निम्नलिखित में से किसकी राजधानी है? प्योंगयांग राजधानी है उत्तर कोरिया की। उत्तर कोरिया। नॉर्थ कोरिया जो ये दक्षिण कोरिया, इसकी राजधानी है सियोल। 1928 में फिल्म देवदास आया था शाहरुख खान वाला, उसके निर्देशक कौन थे? नरेश मित्रा। नरेश मित्रा। कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है? कार्ल लिनियस जो थे वो फादर ऑफ टेक्सोनोमी थे। लिनियस जो बोटनिकल नेम होता है ना, जैसे होमोसेपियंस ये सब, तो वो लिनियस का ही था। आगे साकेत मई मैनेनी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? साकेत साई मैनेनी ये संबंधित है टेनिस से। टेनिस। अजीतनाथ डैश तीर्थकरों में अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं? ये दूसरे तीर्थकरों में अजितनाथ द्वितीय जो थे वो अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं। किस भारतीय राज्य में सामाजिक त्योहार छापर मेला आयोजित किया जाता है? छापर मेला आयोजित होता है पंजाब में। पंजाब। यजुवेंद्र चहल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? यजुवेंद्र चहल है क्रिकेट से। क्रिकेट। ऑप्शन नंबर सी। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1905 में। 1905। और रद्द कब हुआ? 1911 में। रियाल किस देश की मुद्रा है? रियाल किस देश की मुद्रा है? ब्राज़ील की। ब्राज़ील। यहाँ पे ब्राज़ील की जो राजधानी है ब्राज़ीलिया है राजधानी, और करेंसी वहाँ पे रियाल चलता है। निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? रोपने वाला फसल यहाँ पे से बाजरा नहीं है, जबकि चाय, काजू, कॉफ़ी ये सब रोपने वाली फसल है, रोपण फसल। तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1215 में। 1215। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को डैश के रूप में जाना जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर। बांगर। सत्यव्रत कादियान निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? सत्यव्रत कादियान किससे संबंधित है? कुश्ती से। कुश्ती। आईसीसी T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये होगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में मुक्त व्यापार समझौता RCEP को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना? सिंगापुर। सिंगापुर। भारत अभी तक RCEP में शामिल नहीं हुआ है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा पदक मिला था, यानी कौन सा स्थान था? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान 142वां था। 142। हाल ही में आयोजित P4G सम्मेलन 2021 का मेज़बानी कहाँ हुआ था? P4G सम्मेलन दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया। कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएशन द्वारा किसे वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया गया? ये मिला नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी। हाल ही में जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है? तो इसमें पहले स्थान पे नॉर्वे है और भारत का स्थान 53 है, 53। ये दोनों कथन सही है। आगे जो हमारा सेट है वो है 27, जिसमें पहला प्रश्न है डाइस उपनिषदों में से डाइस उपनिषद मुख्य माने जाते हैं, यानी कुल 108 उपनिषदों में से 13 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। कौन सी आयरलैंड की राजधानी है? आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। डबलिन। महिलाओं के मामले में नंबर 1 पे ये देश है आयरलैंड। लोकसभा के सदस्य के रूप में योग होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। 25 वर्ष। एग्ज़ाम वॉरियर्स किताब के लेखक कौन है? एग्ज़ाम वॉरियर्स ये लिखा गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा। एग्ज़ाम वॉरियर्स। नागपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? नागपुर प्रसिद्ध है संतरे के लिए। संतरे के लिए। किसके काल को आयोगों एवं भूलों का काल कहा जाता है? आयोगों और भूलों का काल कहा जाता है लॉर्ड कर्जन के टाइम को। लॉर्ड कर्जन। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा किसका प्रयोग किया था? जनसाधारण की भाषा में गौतम बुद्ध ने इसका प्रयोग किया था पाली भाषा का। पाली। निम्नलिखित में से कौन बोत्सवाना की मुद्रा है? बोत्सवाना की मुद्रा है पूला। पूला। डाइस सबसे बड़ा उपनिषद था, इसमें से कौन सबसे बड़ा उपनिषद था? ईसा उपनिषद। ईसा उपनिषद। मद्रास के वेद समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मद्रास में वेद समाज का स्थापना 1864 में हुआ था। 1864। नसाउ किस देश की राजधानी है? नसाउ राजधानी है बहामास का। बहामास की राजधानी नसाउ। भारत में चुनावों में मतदान करने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? आवश्यक न्यूनतम आयु 18 वर्ष है मतदान के लिए।
कुछ ग्रहों के उपनाम, जिनमें से एक लाल ग्रह है। लाल ग्रह तो कहा जाता है मंगल को, फेरिक ऑक्साइड की अधिकता के कारण। डाइस में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था। वो हुआ था 1858 में हालांकि हुआ था, पर अच्छा वो उस टाइम हुआ था कि महारानी सीधा सत्ता संभालती थी। तो यहाँ पे 1877 में हुआ था कि इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था, 1877। और 1858 में क्या हुआ था कि महारानी जो थी अब डायरेक्ट भारत में शासन संभालती, कंपनी हट गया था। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाली विश्व की सबसे युवा पर्वतारोही बनी है विराट चंद्रा। विराट चंद्रा। किस राज्य सरकार द्वारा कीवी मिशन योजना की शुरुआत की गई? कीवी मिशन योजना, यह उत्तराखंड का। उत्तराखंड। कितने वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को बजट 2021-22 में ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की छूट हुई है? 75 वर्ष। 75 वर्ष। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से लेकर 30 तक 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? शुक्र। शुक्र। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे सभी देश का मुख्यमंत्री दिया गया है, कौन सुमेलित नहीं है? तो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल सही है, MK स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सही है, एन रंगास्वामी पुदुचेरी के मुख्यमंत्री सही है, सर्बानंद सोनोवाल असम के थे, हालांकि तो मुख्यालय दिया गया। ये अब बन गए हैं जहाज रानी मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, ये हैं सर्बानंद सोनोवाल, आयुष मंत्री हैं वो। किस मेघालय के कौन है? कनराड संगमा। किस राज्य सरकार ने होम आइसोलेशन में रहे मरीज की निगरानी के लिए HIT कोविड ऐप शुरू किया? हिट कोविड ऐप, ये बिहार का था, बिहार। आगे क्वेश्चन, मतलब ये सेट नंबर 28। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकार से सुधार किसने किया था? महिलाओं के अधिकार में सुधार किया गया था पंडित रमाबाई के द्वारा। पंडित रमाबाई। इंदिरा गांधी नहर डैश से निकलती है? इंदिरा गांधी नहर निकलती है हरिके बांध से। हरिके बांध। सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्वितीय प्रकार विकसित हुआ था, जिसे क्या कहा जाता था? इक्तदारी प्रथा। इक्तदारी प्रथा। भारत के राष्ट्रीय आपातकाल किसके शासनकाल में लगाया गया था? राष्ट्रीय आपातकाल इंदिरा गांधी के टाइम में लगा था, इंदिरा गांधी। भारत का, अच्छा अभी वर्तमान में कहाँ पे लगा है? कनाडा में लगा, तो याद रखिएगा, क्योंकि 50 वर्षों में पहली बार लगा है कनाडा में राष्ट्रीय आपातकाल, और वहाँ पे मार्शल लॉ भी लगने वाला है, ऐसा उम्मीद है, तो याद रखिएगा थोड़ा, क्योंकि ट्रक ड्राइवर कुछ ऐसा अनुबंध चल रहा है, तो करंट थोड़ा पे ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। भारत का उच्चतम चोटी कौन सी है? उच्चतम चोटी पूछे तो कंचनजंगा। कंचनजंगा। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़ग सिंह। खड़ग सिंह। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण कहाँ किया गया? राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण हुआ नई दिल्ली में, इंडिया गेट के बगल में ही हुआ। ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? ऋग्वेद में है 10,600 मंत्र। 10,600 मंत्र। मनात किस देश की मुद्रा है? मनात है अजरबैजान का, अजरबैजान। डाइस मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। मध्यकाल में भारत आने वाले यात्रियों ने अपनी जीवनी लिखी और दरबारी कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी। इन साहित्य स्रोतों को क्या कहा जाता था? इसे कहते थे इतिवृत्त। इतिवृत्त यानी इतिहास का वृतांत। क्वेश्चन नंबर 12 है, पेरियार बांध संरक्षित क्षेत्र कहाँ है? पेरियार बांध संरक्षित क्षेत्र कहाँ है? केरल में। केरल। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रस्तुत किया, ये किया है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। देश में वाटर एरोड्रोम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस स्थान को नहीं चुना गया है? देश में वाटर एरोड्रोम बनाने के लिए किस स्थान को नहीं चुना गया है, मेरे लिए पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे अलकनंदा को नहीं चुना गया, जबकि चिल्का नदी को, सरदार सरोवर डैम को और साबरमती नदी तटाग्र को चुना गया है वाटर एरोड्रोम बनाने के लिए। निम्नलिखित में से किस तटरक्षक जहाज को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भारतीय नौसेना में शामिल किया? अजित डोभाल ने किसे शामिल किया है? सजग को। और ये राजपूत जो इसको डीकमीशन कर दिया गया, हटा दिया गया। अब मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना किस राज्य सरकार की पहल है? मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना है असम का। असम। मार्च 2021 में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा? पहला स्थान पर रहा बेंगलुरु। बेंगलुरु ऑप्शन नंबर सी। किस राज्य में स्थित जुकू घाटी में हाल ही में आग लगने की घटना सामने आई? जुकू घाटी में आग लगा, ये है नागालैंड में। नागालैंड। नागालैंड का नागा खीरा को जीआई टैग मिला है अभी, नागा खीरा। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन किस अवसंरचना के लिए शुरू की जाएगी?
राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन, ये होगा ब्राउनफील्ड ऑप्शन नंबर सी। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? तो भारत का स्थान 135वां है, गलत है। भारत का स्थान 140वां है। पहले स्थान पे इसमें आइसलैंड है। अब आगे हम सेट नंबर 29 पे 29। पहला प्रश्न है इसमें, डैश उत्तराखंड की राजधानी है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी है अंशु जेन सेम्पा। निम्नलिखित में से कौन सी बेलारूस की राजधानी है? बेलारूस की राजधानी अभी पढ़े थे मिन्स्क। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? मोहिनीअट्टम केरल में। मोहिनीअट्टम केरल। हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? हर्षवर्धन के कवि थे यहाँ पे बाणभट्ट। भारत को जैव भौगोलिक क्षेत्र में बांटा जा सकता है। भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र में बांटा जा सकता है? 10, यानी ऑप्शन नंबर सी। सम्राट अशोक डैश के पुत्र थे जो मौर्य वंश से संबंधित थे। सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? ये पुत्र थे बिंदुसार के। बिंदुसार। इतिहासकार एक ऐसा व्यक्ति था, क्रोनिकलर जो था, इतिहासकार नाम है इनका क्रोनिकर। एक ऐसा व्यक्ति था जो राजा के लिए वृत्तांत लिखता था, राजा के बारे में लिखता था, बढ़ा चढ़ा के लिखता था। भारत में टेरीडीएस प्लेटफॉर्म पर लेन देन करने के लिए निर्माण किया गया भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सा है? HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। आगे, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया, कब लॉन्च किया गया? ये हुआ था 1 अप्रैल 1973। ब्रिटिश भारत में मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार पारित हुआ था 1909 में। 1909। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? एशियाई मैराथन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थोनाकल गोपी। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स किस मंत्रालय की पहल है? ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स ये है शहरी विकास मंत्रालय का। शहरी विकास मंत्रालय। भारत में भारतीय राजनीतिक दल का चिन्ह किताब के रूप में है। किताब किसके रूप में है? ये सिंबल ये है नेशनल पीपुल्स पार्टी का। नेशनल पीपुल्स पार्टी। भारतीय मूल। भारत में कुल रीजनल पार्टी कितना है? अभी 44 है और राष्ट्रीय क्षेत्रीय 7 है। भारतीय मूल में किस महिला को यूरोपीय आविष्कार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? यूरोपीय आविष्कार पुरस्कार से सम्मानित किया गया सुमित्रा मित्रा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द नटमेग्स गॉड्स, इस पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ घोष। इंपोर्टेंट है द नटमेग्स गॉड्स। बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI किसके प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए लाया गया है? ये प्रदान करेगा निर्माता के लिए। निर्माता ऑप्शन नंबर बी। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? ये कर रहा है राजस्थान। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो देशों ने किस देश के संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरो 21 का शुभारंभ किया? डिफेंडर यूरो अल्बानिया। हाल ही में लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 की घोषणा की गई। इसके संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही बता रहा है? तो यहाँ पे दोनों कथन सही है, यानी कि स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया नोआमी ओसाका को और पुरुष के लिए चुना गया राफेल नडाल को। तो आंसर है यहाँ पे सी। आगे, स्पेसेज बोर्ड ऑफ इंडिया किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये आता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। वाणिज्य और उद्योग। प्रतिष्ठित भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP द्वारा सीधे कम्बैट अधिकारों के रूप में भर्ती होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? प्रकृति राय। आगा खान कप किस खेल से संबंधित है? आगा खान संबंधित है हॉकी से। हॉकी। डैश त्रिपुरा की राजधानी है? त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा बैंकों की ब्याज दर निर्धारित है विनियमित की जाती है? ये होता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। अली बंधु शौकत और मोहम्मद अली द्वारा भारत के किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? खिलाफत आंदोलन। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को पारित करने का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित था? अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी। पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से डैश का हिस्सा है? ये हिस्सा है असम का। असम। इंडिया नाम डैश नदी से लिया गया है? इंडिया नाम ये लिया गया है सिंधु नदी से। सिंधु नदी। संगम काल के महाकाव्य
सील पपादिकारम और मणिमेखले किस भाषा में लिखे गए थे? ये लिखा गया था तमिल भाषा में। तमिल। प्रधानमंत्री आवास योजना नामक योजना किसको बढ़ावा देता है? ये बढ़ावा देता है किफ़ायती आवास को। किफ़ायती आवास ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय आपातकाल के बाद सत्ता में आने वाली राजनीतिक पार्टी कौन सी थी? जनता पार्टी। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। दाचिंगम नेशनल पार्क डैश में है। दाचिंगम नेशनल पार्क ये है जम्मू कश्मीर। चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया था? चोल साम्राज्य को समाप्त किए थे मलिक गफूर। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? कृषि निर्यात सुविधा केंद्र यह स्थापित किया गया था पुणे। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया था? नालूतापति वेंकटरमन। किस देश की लापता पनडुब्बी की खोज हेतु भारत ने डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल की मदद के लिए भेजा हुआ था? ये गया था इंडोनेशिया। हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को रेबीज मुक्त घोषित किया गया? रेबीज मुक्त घोषित हुआ है गोवा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, रेबीज मुक्त। भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन से कहाँ तक गया है? भारत में पहली बार एयर टैक्सी जो है वो कहाँ चला है? हिसार से चंडीगढ़ यानी ऑप्शन नंबर बी। किस राज्य सरकार ने चिराग परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ $100 मिलियन की साझेदारी की है? चिराग परियोजना के लिए ये क्या है? छत्तीसगढ़। आगे केसर के लिए राष्ट्रीय मिशन निम्नलिखित में से किस योजना के तहत एक उप योजना के रूप में लॉन्च किया गया? कृषि विकास योजना। एशियाई खेलों का आयोजन करने का सुझाव पहले किस में किया गया था? एशियाई खेलों का ये 1947 के एशियाई खेल सम्मेलन नई दिल्ली में। 1947 के एशियाई खेल सम्मेलन नई दिल्ली। डैश में एक बड़ी हलचल हुई जिससे ब्रिटिश शासन का नींव हिल गया और वो अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। तो ये था 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति, स्वतंत्रता का पहला युद्ध। वासंदा राष्ट्रीय उद्यान डैश में है। वासंदा राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात। भारत की सबसे युवा महिला पर्वतारोही कौन है जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी शिवांगी पाठक। भारत की राष्ट्रपति के पद को शपथ कौन दिलाएगा? तो वो मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। कौन है? एन वी रमना। 48वां नंबर है उनका। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? पेरियार नेशनल पार्क है केरल। चिपको आंदोलन से जुड़े निम्नलिखित कार्यकर्ता में से किन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? यह है चंडी प्रसाद भट्ट। और चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा भी जुड़े हुए थे, इनका भी देहांत हो गया, तो ये भी याद रखिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आता है? अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र होता है कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और बैंकिंग, ये सब हो जाता है सेवा। विनिर्माण जो सेकेंडरी, ये सेवा नहीं, टर्सरी क्षेत्र हो गया, तीसरा क्षेत्र हो गया। पहला हो गया कृषि और दूसरा होता है जो सीमेंट उद्योग, फैक्ट्री है ना वो। अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई सन डैश में शहीद हुई थी। वो कब शहीद हुई थी? 1858 में। 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए कहाँ पे मदरसा का स्थापना करवाया था? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी। भारत सरकार की योजना सेतु भारतम का उद्देश्य क्या है? सेतु भारतम का उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों का निर्माण करना। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था? इसमें से कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था? बंगाली। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना को इस रूप में भी जाना जाता है। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना का दूसरा नाम मिल लीजिए राष्ट्रीय आजीविका मिशन। नई शिक्षा नीति के तहत किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री राज्य स्कूल योजना की शुरुआत की गई? मुख्यमंत्री राज्य स्कूल योजना, यह मध्य प्रदेश। जून 2021 में प्रसिद्ध व्यक्ति मिल्खा सिंह का निधन हो गया। इनका संबंध यानी इनके बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य दिया गया है? तो सारे कथन सही है, यानी फ्लाइंग सिख कहा जाता था। 1958 में टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और 1959 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? डी। मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया था? ये था आर के सभरवाल। स्मार्ट सिटी अवार्ड
2020 की 100 शहरों की सूची में किस शहर को प्रथम स्थान मिला था? इंदौर और सूरत। इंदौर और सूरत। हाल ही में बीसीसीआई द्वारा जारी घोषणा के अनुसार अक्टूबर में भारत में आयोजित किए जाने वाले T20 विश्व कप में किस देश में आयोजित किया जाएगा? T20 विश्व कप जो है वो किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये होगा संयुक्त अरब अमीरात। हो भी गया। महमूद जमाल को किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने पहले अश्वेत और भारतवंशी जज के रूप में नियुक्त किया है? कनाडा। आगे सेट नंबर 32 ये कुसुम योजना किसको बढ़ावा देता है? कुसुम योजना बढ़ावा देता है सौर खेती को। सौर खेती। सुल्तानपुर नेशनल पार्क किस राज्य में है? सुल्तानपुर है हरियाणा में। सुल्तानपुर हरियाणा। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं मिताली राज। मिताली राज। भारतीय लेखक श्याम सरन द्वारा लिखित पुस्तक की पहचान की, जिसमें से कौन सा पुस्तक श्याम सरन के द्वारा लिखा गया था? ये पुस्तक है हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड। हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड, श्याम सरन द्वारा। 21 जनवरी 1972 को किसका गठन किया गया था? गठन हुआ था मेघालय का। 21 जनवरी 1972। उत्पाद शुल्क किस सरकारी विभाग से संबंधित है? उत्पाद शुल्क लगाता है राजस्व डिपार्टमेंट। राजस्व। भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया? मौलिक कर्तव्य है वर्तमान में 11। साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए मिलता है नवलेखन पुरस्कार। नवलेखन पुरस्कार या साहित्य अकादमी पुरस्कार भी, पर ऑप्शन में है नहीं। त्रिपुरारी शरण को डैश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? त्रिपुरारी शरण ये किस राज्य के मुख्य सचिव हैं? झारखंड के। झारखंड। मुगल सम्राट जहांगीर किसका पुत्र था? जहांगीर पुत्र था अकबर का। शिखा टंडन किस खेल से संबंधित है? शिखा टंडन तैराकी से। तैराकी। किस शास्त्रीय नृत्य को सदीर कहा जाता है? सदीर भारतनाट्यम को सदीर कहा जाता है। भारत में मध्यकाल डैश शताब्दी में शुरू हुआ था और डैश शताब्दी में समाप्त हो गया। मध्यकाल में ये शुरू हुआ था 8वीं सदी में और 18वीं शताब्दी में खत्म हो गया। लू गर्मी के मौसम के दौरान डैश में उत्पन्न होकर आसन्न क्षेत्रों में उड़ती है। ये किस क्षेत्रों में उड़ता है? राजस्थान के क्षेत्रों में। राजस्थान। किस राज्य सरकार ने 1 वर्षीय पाठ्यक्रम योग विज्ञान को शुरू करने का निर्णय लिया है? योग विज्ञान शुरू करेगा दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार। किस देश की महिला धावक स्प्रिंटर सैली ए फ्रेजर प्राइस डेस्टिनी ओलंपिक मीट में 10.67 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ जीतने के लिए दुनिया की दूसरी सबसे तेज महिला धावक बन गई? ये जहाँ के उसेन बोल्ट था ना, वहीं की है, जमैका। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इट्स ए वंडरफुल लाइफ के लेखक कौन है? इट्स ए वंडरफुल लाइफ के लेखक है रस्किन बॉन्ड। सेंझाओ 12 क्या है? तो ये चीन का मानव युक्त अंतरिक्ष यान है। मानव युक्त अंतरिक्ष यान। IMD द्वारा विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी हुआ। इसके बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो दोनों कथन सही है। स्विट्जरलैंड टॉप पे है, भारत का स्थान 48वां है विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में। 2021 का पुलित्जर पुरस्कार किस भारतीय मूल के महिला पत्रकार को दिया गया? मेघा राजगोपालन को। पुलित्जर पुरस्कार। आगे सेट नंबर 33। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले 100 रुपये के नोट में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? इसमें रानी का वाव की आकृति बना हुआ है। रानी का वाव। भारत में मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन कब चुनी गई थी? ये चुनी गई थी 1994 में। 1994। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? पाल वंश के थे गोपाल। तमिलनाडु का जल्लीकट्टू खेल कब मनाया जाता है? जल्लीकट्टू जो बैल का दौर होता है वो होता है जनवरी। राजनीतिक स्पेक्ट्रम को किस दल की क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी संबंधित है? ये है वामपंथी। जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर ले जाएंगे तो उसका भार क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? बढ़ता चला जाता है ध्रुव की तरफ। भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा का शास्त्रीय घोषित किया गया? किस भाषा को शास्त्रीय घोषित किया गया? ओडिशा को। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का पहला कप्तान कौन? भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पहली महिला कप्तान बनी है मिताली राज। चीनी यात्री इत्सिंग में 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखा। कहाँ 3 वर्ष रहकर वो संस्कृत सीखा था? नालंदा। चीनी यात्री इत्सिंग। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य स्तरीय राजनीतिक दल का नेतृत्व एन चंद्रबाबू नायडू करते हैं? तेलुगु देशम पार्टी। जो रीजनल पार्टी है ना, वो भारत में 44 है, काफ़ी अधिक है। क्वेश्चन नंबर 11 है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में।
अश्वनी पोनप्पा किस खेल से संबंधित है? अश्वनी पोनप्पा है बैडमिंटन से। बैडमिंटन। खासी गैरो जानती है, ये मेघालय में है। भारत में सर्दियों के दौरान आने वाली हवा शीतलहर किस कारण से बनती है? तो वो बनता है हिमालय के कारण। हिमालय यानी ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष मोहनदास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की है? मोहनदास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार उड़ीसा। प्रेस सूचना ब्यूरो जो PIB है, इसके प्रधान निदेशक कौन बने हैं? जयदीप भटनागर। फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया? फिल्म फेयर अवार्ड 2021 ये है इरफान खान, हिंदी मीडियम के लिए इरफान खान को। WWE ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया? हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है द ग्रेट खली को। द ग्रेट खली। दुनिया की पहली शिप टनल परियोजना कहाँ बन रही? शिप टनल परियोजना नॉर्वे। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि में होने वाली जमा की कर मुक्त ब्याज वार्षिक सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया? 5 लाख। आगे 34 नंबर सेट अभी करेंगे। फिल्म बेडिट क्वीन की अभिनेत्री कौन सी है? यह सीमा विश्वास। डाइस नाम ग्रीक भाषा से आया है जिसका अर्थ होता है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। सिंधु नदी के पार का क्षेत्र होता है भारत, इंडस भारत। बजट की घोषणा के लिए प्रयुक्त परिभाषिक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? संविधान में बजट तो वर्ड है नहीं, तो उसके बारे में लिखा गया है कौन सा वर्ड? वार्षिक वित्तीय विवरण। किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका पर विधायिका को प्राथमिकता दी गई उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संसदात्मक। कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया डाइस राजवंश से संबंधित है। कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया सुल्तान ये संबंधित है मामलुक वंश। किस अग्रणी नसीवादी को डेन डेविड पुरस्कार 2020 प्राप्त हुआ? डेन डेविड पुरस्कार 2020 ये मिला गीता सेन को। वित्तीय समावेशन में तेजी लाने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई? वित्तीय समावेशन में तेजी लाने के लिए योजना है जनधन योजना। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड। लगभग 84 वर्ष तक उप महाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश कौन सा था? ये था गुलाम वंश। किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत में पहली डिजिटल ऑनलाइन ऑन्कोलॉजी ट्यूनेशियल श्रृंखला जारी किया? ये जारी किया गया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 है दुर्लभ मृदा तत्वों की विशेषता क्या है? दुर्लभ मृदा तत्वों की विशेषता है उनके 3 बाह्यतम सेल अपूर्ण है। सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था? 2014 में। वर्ष 2016 के लिए विमानन श्रेणी के तहत परिवहन के क्षेत्र में निम्न हवाई अड्डों में से किस में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए गोल्ड पीकॉक अवार्ड दिया गया? दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड को। सालाना आयोजित होने वाली विजय हजारे ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है? क्रिकेट से। विजय हजारे ट्रॉफी। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। 2021 का थीम क्या था? वैल्यूइंग वाटर। हाल ही में किसने सही दिशा सम्मान अभियान शुरू किया? सही दिशा यह UNDP का यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जिसमें टॉप पे कौन रहा? आइसलैंड रहा। अच्छा माफ कीजिएगा, शांति में रहा आइसलैंड, इसमें रहा फिनलैंड हैप्पीनेस में, और भारत का स्थान उसमें 139 रहा हैप्पीनेस वाले में। हाँ सही है। हाल ही में, क्योंकि 2020 वाले में क्या था? 144 था। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ विद्या कानून का योजना शुरू किया? जगन्नाथ विद्या कानून का योजना आंध्र प्रदेश। संसदीय समिति के सरकार ने पॉक्सो एक्ट के तहत किशोर की उम्र 18 से घटाकर कितना करने का निर्णय लिया? ये लिया गया 16 वर्ष, और जो महिला का शादी का उम्र था 18 उसको बढ़ा के कर दिया 21। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निम्नलिखित में से किस अमेरिकी दवा कंपनी को सिंगल डोज कोरोना वैक्सीनेशन के आपातकाल के लिए मंजूरी दे दिया? जॉनसन एंड जॉनसन।